मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तो हमारा मुख्य ग्रंथ परमात्म प्रकाश श्रीमद् योगेंद्र देव द्वारा रचित और उसके उसी के अंतर्गत सम्यक दर्शन का एडिशनल जो है वो हम अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हमें और सम्यक दर्शन के बारे में क्लैरिटी आ जाए। इसके लिए हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नामा अधिकार लिया है, जिसमें हमको पूरे लॉजिक के साथ में उन्होंने बताया है कि जैसे कि कल अपन पढ़ रहे थे तिर्यंच आदि को भी सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है, जबकि वो तो नाम वगैरह भी नहीं जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि फिर आपने जो उसका तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा, तो तत्वों का रूप ही नहीं जानते, स्वरूप नहीं जानते, उनका नाम नहीं जानते, तो उनके ऊपर ही परिभाषा कैसे लागू हो सकती है। किसी ने प्रश्न उठाया था, तो उन्होंने उसका उत्तर में बताया था कि नाम जाने या ना जाने, अपन ने कल पढ़ा था, जीव अजीव आदि के नामादिक जानो या ना जानो या अन्यथा जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक तो होता है ना। तो ये जो बात कही गई है सम्यक होता, उसको उन्होंने और आगे तक उसको एलिबरेट किया। वहां कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। इसलिए जो तुच्छ ज्ञानी तिर्यंचादिक सम्यक दृष्टि हैं, वे जीवादिक का नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं, इसलिए उनके सम्यक की प्राप्ति होती। तो अपन ने कल ये बहुत विस्तार से पढ़ा था और ये जाना था कि वो तिर्यंच आदि में भी उस तरह की अनुभूति। और तिर्यंच कौन से, वो तुच्छ, एकदम तुच्छ वाले तिर्यंच नहीं है, शनि पंचेंद्रिय है, मन वाले हैं। तो इसलिए उनमें ज्ञान का इतना उघाड़ तो अवश्य होता है कि वो उन तत्वों का स्वरूप अर्थात आत्मा की प्रतीति कर पाते हैं। तो आपने देखा होगा, ये बहुत सारे इसमें टीवी में वो दिखाए थे, दृश्य दिखाए थे, जो बकरा ईद आती ना, बकरा ईद का उन्होंने एक दिखाया था एक जगह का फोटो की, वो एक कसाई जो है वो हाथ में छुरा लेकर के वो खड़ा हुआ है और 2-3 बकरों को उसने पहले काटा भी होगा, तो एक दूसरा खड़ा हुआ है, वो इतना वो शहर गया, उसके पूरे रोम रोम खड़े हो गए उस दृश्य को देखने मात्र से कि अब मेरी बारी है। ये दिखाया था टीवी पे। तो संगी पंचेंद्री है ना, वो समझता है कि कौन सा आगामी दुख आने वाला है, किस तरह इसी तरह की भांति का दुख मुझे मिलने वाला है, और उसके स्मरण मात्र से उसके रोम रोम में प्रकंपन शुरू हो गया। तो जब इस जाति का हो सकता है, भय आदि का हो सकता है, तो तत्वों की प्रतीति, आत्मा की प्रतीति भी उनको होती है। कल अपन ने इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा था और ये माना था कि जितना ज्ञान का उघाड़ चाहिए सम्यक दर्शन प्राप्त होने के लिए, आत्मा की प्रतीति के लिए, भेद विज्ञान के लिए, उतना तो संगी त्रियंच, ये संगी पंचेंद्री त्रियंचों को ही हो जाता है। तो हमको तो उससे कई गुना ज्ञान ज्यादा है, लेकिन हम उसका मिसयूज करते हैं, इस कारण से हम वास्तव में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते। मिली हुई फैसिलिटी, हमारी इच्छाएं, जो स्वयं हमारा उपयोग, उन सब में चला जाता है। ये अपन ने कल विस्तार से पढ़ा था। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि जो शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है, इस प्रकार आश्रव आदि का उसके श्रद्धान है, इस प्रकार उसके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। क्योंकि जिसको आश्रव पता है कि मैंने कौन से भाव से ये सब किया था, इन भावों को छोड़ना है, तो आश्रव का उसको ज्ञान हो गया और उन भावों का हो गया। फिर अपनी जो गति देख करके उसको समझ में आ गया कि मैंने जो किया था कर्म, उनके फल मुझे भोग रहा हूँ। तो ये जो ऐसा करते करते वो भले ही उन तत्वों का नाम ना जानता हो, उसको आश्रम भी पता है कि मैंने पूर्व में ऐसे बंद किए थे, ये भी उसको पता हो गया, और अब मुझे नहीं करना है, मतलब संवर आदि का भी उसको ज्ञान हो गया, और मुझे अब इस संसार से मैं इस तरह की काम करना ही नहीं है, पूर्व में जो किए हैं वो मेरी गलती थी, ऐसा सोच करके वो निर्जरा के भाव भी बना लेता है, संवर और निर्जरा के भाव। तो वो भले ही उसका चिंतन जो है हमारे जैसे कैटेगरीली शास्त्रों में जैसे बताया, शास्त्र के अनुसार वो नहीं समझता, लेकिन
हमारे यहाँ किसकी महत्ता है, आप शास्त्र की भाषा में पढ़ें सुने या ना पढ़ें, हमें जब तक प्रतीति हो जाती है कि मैं अलग हूं, संसार में शरीर आदि अलग हैं, और मैंने अपने पूर्व भवों में अपनी गलतियों के कारण से उन शरीर आश्रित पर्याय में बुद्धि रखी थी, जिसके कारण मुझे ये दशा देखनी पड़ी, इतना भी ज्ञान अगर आप जीव को हो गया तो उनका कल्याण अवश्य होगा। देखो प्रकृति कहते हैं ना, जब कोई दुष्टता का कोई काम करता है तो बोलते हैं उसकी आत्मा कचोटती है, उसको करने से रोकती है कई बार, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो फिर वो अपराध की वृत्ति बनती चली जाती। उसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि नरकों में जब जीव पैदा होता है तो वो पैदा होते ही वो कितनी जो है वो ऊंचाई तक कूदता है, उछलता है, जैसे हजारों बिच्छुओं ने डंस मारा हो, और उस समय उसको एक प्रकृति की तरफ से एक चिंतन दिया जाता है कि वो इस बात का चिंतन कर लेता है कि मैं किस कारण से यहाँ आया। कोई कोई उस आवाज को पहचान लेता है, कोई नहीं पहचानता, जो पहचान लेते हैं उनको सम्यक दर्शन हो जाता है, वेदना सम्यक जिसे कहते हैं। और इसी तरह से स्वर्गों में भी जब कोई देव बनता है तो उसको तुरंत ही एक क्षण के लिए उसको ये पता लग जाता है उसके अवधि ज्ञान से कि मैं यहाँ कैसे आया। वो बड़ा विस्मय करता कि इतना सब सुविधाओं से भरा हुआ स्थान, ये देवांगनाएं हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, देव हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, कौन है और क्यों है, मैं यहाँ कैसे आया। तो उसको प्रकृति की तरफ से उसको भी उपहार दिया जाता है कि मैंने धर्म के कार्य किए थे, इस कारण मैं यहाँ उत्पन्न हुआ। ऐसा भाव आने के बाद में अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि बनने के लिए इतना ही इशारा काफी है, और जो सम्यक दृष्टि है उसको और प्रगाढ़ता आ जाती है उससे। सब जगह सुविधाएं हैं संसार में, हमको जितने सुख संकट देखने को मिल रहे हैं, भले ही हमारे ऊपर नहीं आ रहे हैं, दूसरों को देखकर भी हम समझ सकते हैं। हम इसी दिन के लिए क्यों वेट करें कि मेरे ऊपर से गुजरेगी, जब देखेंगे तब तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो जैसे एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की खोज से लाभ लेते हुए आगे बढ़ता, उन्हीं खोजों को दोबारा नहीं करता, उसी प्रकार हम भी संसार में होने वाले प्राणियों को हम आसपास देख रहे हैं, कितने लोग प्रताड़ित हैं। आज वो देखो अमेरिका यूक्रेन में कितने जी लोग बेचारे माइग्रेट हो गए, छोटे छोटे बच्चे 1,000 साल एक 1,000 के किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, अपने माँ बाप को पुकारते हुए चले जा रहे हैं। कैसी कैसी अवस्थाएं लोगों की हो रही हैं। अच्छे खासे बैठे हुए थे, उनको क्या पता है ऐसा विपदा का पहाड़ हम पर टूट पड़ेगा, खाने के लिए तो दूसरे दिन ही घर से निकलना पड़ेगा। तो ये सब अवस्थाएं उन्हीं की नहीं है, हमने कितनी बार इन अवस्थाओं को का साक्षात्कार किया है, हम इन विपरीतताओं से कितने जो है उसमें हमने सामना किया है, लेकिन हम सब वो भूल जाते हैं। और वर्तमान दशा में छोटी मोटी आकुलता आती है तो उससे हम सबक नहीं सीखते, इससे पहले कि हमारी प्रतिकूलताएं जो है चरम सीमा पर पहुंच जाएं, हमें अपना कल्याण कर लेना। चतुर्थ काल में मैंने आपको बताया था, जब उनको मुनिराजों से अवधि ज्ञानियों से इस बात का पता लगा कि पंचम काल में कैसे कैसे जीव होंगे, कैसे धर्म की प्रभावना कम हो जाएगी, कैसी दुष्टता बढ़ने लगेगी, इस सब को जानने मात्र से लोगों को संसार से विरक्ति हो गई और कितने ही लोग मुनि बन गए। और हम तो साक्षात देख रहे हैं सामने, हमें तो कहाँ वैराग्य होता है, अरे संसार में क्या धरा। चाहे तो इस संसार इतनी बड़ी प्रयोगशाला है, इतने जो हमको कष्ट तरह तरह के देने वाले लोग हैं, यानी जिनके निमित्त से हमें कष्ट मिलते हैं, वो हमें कितने कितने सबक देते हैं, हमें तो उनको उपकार मानना चाहिए। वैसा आपने अच्छा बता दिया, संसार में ऐसा भी होता है, नहीं तो मैं तो स्वजनों के बीच में बैठ करके और पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करते हुए मैं बिल्कुल भूल ही गया था कि संसार में कोई विषमताएं भी हैं। इसलिए उपकार मानना उन सब जीवों का जो किसी ना किसी रूप में आपका आपसे बदला लेकर के आपके ही कर्मों की निर्जरा करा रहे हैं। लेकिन वो निर्जरा कब होगी, जब हमें वो समता के भाव आएंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, बेचारे तो निमित्त मात्र हैं, असली तो दोषी मैं ही हूं। ऐसा भाव आते ही हमको सम्यक दर्शन के बीजारोपण हो जाता है। तो एक एक कदम पर हमको सम्यक प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण है। जिन प्रतिकूलताओं की मैं बात करता हूं वास्तव में वो भी अनुकूल ही है,
किसी ने कभी याद नहीं किया कि उसको पंचेंद्री के विषय भोग रहे हैं, हंसी ठट्टा कर रहे हैं, फिर वो हंसी हंसी मन को उसको जाकर चलो साहब हम दीक्षा ले लेते हैं, ऐसा कोई नहीं हुआ। जब संसार की निस्सारता का परिचय हुआ, किसी ना किसी रूप में हुआ, किसी के बाल सफेद हो गए, किसी ने बिजली को नष्ट होते हुए देखा, किसी ने नीलांजना को नष्ट होते हुए देखा, तो इन वियोगों को लेसन माना, संकेत माना, संसार में कुछ धरा नहीं है, और निकल लिए। हमारे सामने तो कितने संकेत आते हैं, हमने एक संकेत भी पकड़ा नहीं। हम नरकों में गए, हम और स्वर्गों में गए, और हम कौन कौन सी गतियों में गए, इसको भी हमने माना कि ये तो सब लोगों ने यूं ही भ्रमाने के लिए, भयभीत करने के लिए बना लिया है। वास्तव में कोई नरक स्वर्ग होता नहीं, क्योंकि हम इसमें संसार बिंदु की तरह ऐसे मग्न हो गए संसार में कि हम अपने आसपास की घटनाओं से भी कुछ सीखना नहीं चाहते। जबकि वो तिर्यंच आदि जो हैं, इतना ज्ञान का उघाड़ ना होते हुए भी इनडायरेक्टली, अनजाने में ही सातों तत्वों का श्रद्धान कर पाते हैं। इस प्रकार उसके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान ना हो तो रागादि त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाहत ना हो, वही कहते हैं। जैसे ही उसने जिनेन्द्र मुनिराज से, चारण रिद्धिधारी मुनिराज से उस सिंह के जीव ने धर्म देशना ली, उसने तुरंत संलेखना धारण कर ली कि मैं सिंह हूं तो क्या हुआ, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं कि मैं लोगों को मारूं ही। ये बात सही है कि मेरा भोजन यही था और इसके अलावा मैं घास तो खा नहीं सकता, लेकिन मैं संलेखना तो धारण कर सकता हूं ना, मैं उपवास आदि धारण कर सकता हूं, इसमें मुझे कौन रोक सकता है। और उन्होंने वही किया। तो इसलिए उन्होंने कहा ऐसे जीवों को यदि ऐसा श्रद्धा न हो तो रागादि त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाहत ना हो, वही कहते हैं। यदि जीव अजीव की जाति ना पहचान कर आपा पर को ना पहचाने तो पर में रागादि कैसे ना करें। पेज नंबर 320। यदि जीव अजीव की जाति ना जानकर आपा पर को ना पहचाने तो पर में रागादिक कैसे ना करें। रागादिक को ना पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे, वे रागादिक ही आश्रम है। रागादिक का फल बुरा ना जाने तो किस लिए रागादिक छोड़ना चाहे। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बोल इस बात को फिर से सिद्ध कर रहे हैं कि वो जो त्रियंच जो है, पंचेंद्री सेनी पंचेंद्री त्रियंच हैं, वो उनके भी अंदर ऐसे भाव आते हैं, तो हमको हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकते, ये लॉजिकली हम लोग क्यों नहीं सोच सकते। तो रागादिक का फल बुरा ना जाने तो किस लिए रागादिक छोड़ना चाहें, उन रागादिक का फल वही बंद है। हम तो कितने खुश होते हैं कि मरने वाले गए, मरने का समय आया तो बाबा जी सोच रहे हैं कि मैं तो भाई ये चाहता था कि मरते वक्त मेरा भरा पूरा परिवार मुझे दिखाई दे। पूछते पर नहीं बेटा कहाँ है, दूसरा बेटा कहाँ है, फला कहाँ है, और सब बड़े खुश हो रहे हैं सबको सामने देख करके, हाँ मैं भरी पूरी गृहस्थी छोड़कर जा रहा हूँ। तो क्या मिलेगा, ऐसे भाव सहित गृहस्थी को छोड़ के जा रहे हो तो फिर गृहस्थी ही मिलना है। कि प्रकृति में व्यवस्था है, आपको जो चाहिए आपको मिल जाए। अभी आपके विवेक के ऊपर है कि आप अच्छा चाह रहे हैं कि बुरा चाह रहे हैं, या तो तथास्तु होता है। आपने अगर जब किसी का बुरा करना चाहा, बदला लेना चाहा, तो आपको बदलों की ऐसी श्रृंखला मिलेगी कि आप उसी में फंस के रह जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो उस रूप होना चाहता है, उस रागादि रहित परिणाम ही का नाम संवर है। रागादि रहित, तो रागादि से रहित होना चाहता ना, तो उसी का नाम संवर है। वो बोलेगा नाम तो आप बताना क्या है, बाकी मैं ये अपने अंदर में जो भाव आते थे कि पशुओं को मार के खा जाऊं, मैं अपने शरीर को क्या अच्छे से सुरक्षित रखूं, इसमें मुझे ज्यादा आनंद आता है, ये सब जो राग के विषय हैं अब मुझे रुचिकर नहीं लगते, छोड़ दिया है मैंने ऐसा राग। तो बोले इसका ना, इस तत्व का नाम क्या है, बोले मुझे नहीं मालूम नाम क्या है। तो किसी ने समझाया उस पशु को, इसका नाम संवर है। बोले ये सब परिभाषाएं आप रखो याद, मुझे तो उसका भाव भाषण करना है जो हो गया। हमने क्या कर लिया नाम याद करके भी, तो बिना नाम याद करे उसका भाव भाषण करता है। तथा पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है
तो उसके अर्थ तपश्चरण आदि से शुद्ध भाव करना चाहता है। क्या चाहता है कि मेरे ये जो भाव, जो कंटिन्यूअस जो मेरे पर्याय मिल रही हैं, संसार अवस्था कंटिन्यू चल रही है, उसका कारण क्या है, उसको पहचान करके और अपने पूर्व कर्मों की जो सत्ता बनी हुई थी उसको हटाने के लिए तपश्चरण आदि का महत्व समझता है, संयम का महत्व समझता है। उस पूर्व संसार का, उस संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। इसलिए सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही रागाधिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है ना। उसको इच्छा हुई ना। कितने ही ऐसे पशु हैं जो स्वर्ग को गए, इस तरह का चिंतन करके स्वर्ग तक गए ना। ये बात अलग है कि मोक्ष दशा के लिए तो मनुष्य बनना पड़ता है, लेकिन शुरुआत तो उन्होंने अपनी उसी अवस्था में कर दी। यदि इनमें एक भी तत्व का श्रद्धान ना हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती, तथा ऐसी चाह तुच्छ ज्ञानी तिर्यंचादि सम्यक दृष्टि के होती ही है। इसलिए उसके सात तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है, ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरण का क्षोभम थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान ना हो, तथापि दर्शन मोह के उपशमादिक से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार इस लक्षण में अव्याप्ति दूषण नहीं। देखो, जो अपन सम्यक दर्शन की बात करते हैं ना, अपन को फिर अभी एक चीज का और भ्रम हो जाएगा कि ठीक है साहब, आपने नाम वगैरह तो बता दिए कि नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या उनको करण लब्धि की प्राप्ति हुई? क्या पंचलब्धियों की प्राप्ति हुई होगी उन्हें सम्यक दर्शन होने के लिए? तो उसका जवाब आगे और आएगा, लेकिन अपन खुद समझ लो कि वो रिद्धियां कोई ऐसी फिजिकल चीज तो है नहीं जो किसी को दे दी जाए सर्टिफिकेट, चलो साहब आपको जो है प्रयोग लब्धि प्राप्त हो गई, आपको यह क्षम लब्धि प्राप्त हो गई। ये तो जीव के भावों का की तारतम्यता है। एक अंतर्मूर्त में जीव के भाव यहां से वहां पहुंच जाते हैं, और भावों की उसी पराकाष्ठा का नामकरण लब्धि है। हम सोचते हैं नहीं साहब ये तो उनको हो ही नहीं सकती, नहीं होती तो सम्यक दर्शन कैसे होता? तो बोले साहब वो व्यवहार सम्यक दर्शन, और व्यवहार सम्यक दर्शन कुछ नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन तो तब कहा जाता है जिस समय आत्मा से डायरेक्ट ना जुड़ करके वो जब देवशात गुरु आदि आलम्बन में अपने उपयोग को लगाते हैं, तब उनको उस काल का जो होने वाले भाव है उनको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन जिसे निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है वही व्यवहार सम्यक दर्शन का आधारी होता है, खाली उपयोग यहाँ पलट जाता है। लेकिन जिसे वास्तविक सम्यक दर्शन होता है वो तिरंच आदि को भी होता है, वो नारकियों को भी होता है। तो कैसे होता है? इसी भांति होता है। ये उसका स्वरूप है कि जैसे ही जीव ने सोचा कि ओ मैं तो आत्मा हूं, मैं इन शरीर आदियों में भ्रमित होता रहा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या अपराध कर रहा हूं, ऐसा चिंतन करते करते उसके भाव नीचे एकदम पीक पर जाते हैं। और वो पीक क्या है? वही पीक करण लब्धि है। इसलिए ऐसा मत सोचना अपन ने पढ़ा डिटेल में इसलिए क्योंकि अपन मनुष्य हैं, अपने पास ज्ञान भी बहुत है, बहुत सारे साधन है समझने के और समझाने के। कोई ग्राफ बना के बताएगा आपको, कोई ट्रायंगल बना के बताएगा कि देखो ये कर्मों की स्थिति थी, वो कर्मों की स्थिति हो गई। क्यों? हमारे पास साधन है ना। अभी तो डिजिटलाइजेशन हो गया तो सब ऐसे समझने लग गए, लेकिन उनके पास में आप ऐसे समझो चाहे वैसे समझो, भाव भाषण होना चाहिए। पीक पे क्षण भर में उनके जो भाव कहां से कहां पहुंचते हैं। और हम देखो तरह तरह के जो है उपकरण को लेते हुए भी उनमें वहीं तक रहते हैं। साहब उसने अच्छा समझाया था, इसने पूरा ग्राफ के साथ समझाया, उसने ऐसा समझाया, लेकिन समझने वाला मैं बिना उन साधनों के भी चाहूं तो समझ सकता हूं, है ना। देखो बहुत उत्कृष्ट बात है जिसमें हमें कहीं भी निराश होने की जरूरत नहीं। जब एक पशु इस बात को समझ सकता है तो मैं तो मनुष्य हूं, वो मनुष्य भी साधारण मनुष्य नहीं हूं। पंचम काल के कितने साल अभी बीते हैं? 3000 साल, 18,000 बाकी हैं। और मैं तो पंचम काल के पहले पायदान में हुआ। इसी पायदान के पहले भाग में हमारे कुंद कुंद आचार्य आदि मुनिराज हुए।
कितने कितने समर्थ मुनिराज हुए। तो मैं भी अभी उन्हीं की संतति में हूँ और अभी धर्म का प्रबल फैलाव है, हमें पूरी पूरी अवेलेबिलिटी है, कहीं से निराश होने की जरूरत है नहीं। उपकरण भी मिले हैं, साधन भी मिले हैं, वो तो एडिशनल चीज है, लेकिन भाव भाषण तो जीव 1 सेकंड में कर सकता है। घर बैठे बैठे, कल तक मैं मिथ्या दृष्टि था, आज सम्यक दृष्टि हो जाए। इसलिए बहुत विश्वास के साथ, बहुत उमंग के साथ इस कार्य में लगना है। तो इनमें एक भी तत्व का श्रद्धा ना हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती, तथा ऐसी चाह तुच्छ ज्ञानी तिर्यंचादि सम्यक दृष्टि के होती ही है, इसलिए उसके 7 तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है। ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरण का सूक्ष्म थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान भले ही ना हो, तथापि दर्शन मोह के उपशमादिक से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार इस लक्षण में अव्याप्ति दूषण नहीं है ना। आप कल पूछ रहे थे अव्याप्ति और अतिव्याप्ति में, एक बार फिर से आपको बताता हूं। अव्याप्ति का अर्थ क्या है कि जो परिभाषा में लिए, जो लक्ष्य में ली गई बात को किसी पर तो लागू होती, किसी पर लागू नहीं होती, तो वहां अव्याप्ति दूषण आता है। जैसे किसी ने कहा भाई साहब पशु किसे कहते हैं, बोले साहब पशु उनको कहते हैं जिनके पंख होते हैं। तो किसी ने कहा क्या बात कर रहे हो, बहुत सारे हमने तो ऐसे पशु देखे जिनके पंख नहीं है। तो आपकी ये परिभाषा जो है अव्याप्ति से भरी हुई है, अर्थात किसी पर तो लागू होती, किसी पर नहीं होती। ये अव्याप्ति दोषण हुआ ना। मैंने क्या परिभाषा बताई कि पशु उसे कहते हैं जिनके पंख होते हैं। तो सिर्फ पक्षियों के होते हैं, पक्षी भी त्रियंश हैं, लेकिन पक्षी वालों को ही ऊपर ही लागू हुआ, बाकी के जो पशु हैं जो पक्षी नहीं उन पर लागू कहाँ हुआ। इसलिए इस लक्षण में, इस परिभाषा में अव्याप्ति दूषण आता है। मेरी परिभाषा उनके ऊपर व्याप्त नहीं हो रही, इसलिए अव्याप्त है। फिर अगर मैं दूसरी बात कहूं अतिव्याप्ति किसे कहते हैं, तो बोले साहब जो ये बताइए कि वो जो है वो गमन करने, हाँ अब ये बताइए कि जो गाय की परिभाषा क्या, गाय की परिभाषा तुमने बोला साहब गाय उसे कहते हैं जो गमन करती, गमन करती मतलब जो मूव करती। बोले साहब तो भैंस भी घूमती, भैंस भी गमन करती, दुनिया भर के इतने त्रियंश हैं वो भी गमन करते हैं, तो उनके ऊपर आपने लागू किया नहीं, आपकी परिभाषा उनके ऊपर क्यों नहीं गई। तो मतलब क्या है, हमने जो परिभाषा दी, सॉरी ये भी ये व्याप्ति का एक उदाहरण था। और अतिव्याप्ति में क्या है कि जो उनके ऊपर में, सॉरी ये जो मैंने आपको बात कही ये अतिव्याप्ति का ही उदाहरण था। कैसे अतिव्याप्ति का है कि ये जो लक्षण है कि जो मूव करता है वो गाय कहलाती है, जो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो मूवमेंट का जो गुण है वो तो और दूसरों पर भी लागू होती, लेकिन मैंने अपनी परिभाषा में उनको समेटा नहीं, तो इसलिए वो अतिव्याप्ति है। मतलब वो जो दूषण है, गमन करने का जो गुण है वो तो और भी जानवरों में है ना, गाय में अकेले में ही थोड़ी, इसलिए उसको अतिव्याप्ति कहा जाता। तो ऐसे उन्होंने 3 दोष बताए थे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो उसमें जो उन्होंने दूषण लगाया, किसी ने बोला ना कि त्रियंच आदि के ऊपर तो वो लागू होते नहीं है, सम्यक दर्शन ने आपने बोला तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये लक्षण पशुओं पर कहाँ लागू हुआ, तो उन्होंने लागू करके बता दिया, इसलिए इसमें अव्याप्ति दूषण नहीं आता। देखो और भी अभी आएंगे उदाहरण। फिर प्रश्न किया, जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, उस काल में 7 तत्वों का विचार ही नहीं है, वहां श्रद्धान कैसे संभवित है, और सम्यक रहता ही है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दूषण आता। दूसरा लक्षण क्या बताया, ये बोल रहे हैं जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, उस काल में 7 तत्वों का विचार होता नहीं। कि आपने बताया था कि उनका श्रद्धान हमेशा बना रहता है, सम्यक दृष्टि जीव को हमेशा आत्मा का श्रद्धान बना रहता है, 7 तत्वों का श्रद्धान हमेशा बना रहता है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन वो विषय कषायों में जब इन्वॉल्व है, खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है, गृहस्थी में इन्वॉल्व है, व्यापार धंधे कर रहा है, तो उस काल में तो उसका उपयोग नहीं है आत्मा का, और 7 तत्वों का विचार उसको कहाँ होगा।
जब विचार नहीं है तो फिर उसका श्रद्धान सम्यक कैसे रह सकता है। बात समझ गया। और सम्यक तो रहता ही है, आप उसको सम्यक दृष्टि जीव कह रहे हो, जैसे रामचंद्र जी को बोल रहे हैं, अब शायद सम्यक दृष्टि थे तो वो युद्ध भी कर रहे हैं, सीता जी को जो है साथ में भी लिए घूम रहे हैं, उधर वनवास में भी गए हुए हैं, उधर रावण से युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि सम्यक दृष्टि है और उनका लक्षण है कि उनको हमेशा तत्व श्रद्धान बना रहता है। तो क्या कैसे बना रहेगा तत्व श्रद्धा? तो उन्होंने उसका उदाहरण दिया, उत्तर दिया, विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, जहां उपयोग लगे उसी का विचार होता है, तथा श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है। इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर व सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती, इसलिए उसके सम्यक का सद्भाव है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला जो उपयोग है, उपयोग और विचार की बात क्या है? जब मैं किसी चीज के ऊपर मैं अपना फोकस करता हूं बात, तो कहा जाता है कि मेरा उपयोग उसमें लगा हुआ है, मेरा विचार भी उसी से जुड़े जुड़े होते हैं। जिस समय मैं जो कार्य कर रहा हूँ पूरे ध्यान के साथ कर रहा हूँ, पूरी अटेंशन के साथ कर रहा हूँ, तो मेरा जो उपयोग है वो उपयोग और उससे होने वाले विचार सब एक ही दिशा में काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस समय क्या मैं ये भूल जाता हूं कि मैं मनुष्य हूं? जैसे कोई एक व्यक्ति था, कोई ब्राह्मण था, वो म्लेच्छों के गांव में फंस गया और वो बड़ा बेचैन हो रहा था कि यहाँ से कैसे निकलेंगे, इतने सारे लोग हैं और सब म्लेच्छ हैं। तो वो निकलने का उपाय सोच रहा है। तो जिस समय निकलने का उपाय सोच रहा है, क्या उसको इस बात का विश्वास नहीं है कि वो ब्राह्मण है? अगर ये विश्वास नहीं होता तो निकलने की कोशिश ही क्यों करता कि भैया तुम भी म्लेच्छ हो, मैं भी म्लेच्छ हूं। इसका अर्थ क्या है? कितने भी संकट आ जाएं, हमें जो अंदर से प्रतीति है कि मैं जीव हूं, मैं मनुष्य हूं। बहुत सारे जानवरों के बीच में भी खड़े हो जाओ आप, तब भी आपको, और उनको भगा रहे हो, दूसरे काम कर रहे हो, कोई उनको चारा खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब कार्य करते हुए भी आपका ये विश्वास कि मैं मनुष्य हूं कहीं खो जाता है क्या? तो कहीं नहीं होता। इसलिए उन्होंने क्या दिया कि इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर व सोने आदि की क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति तो बनी रहती है, श्रद्धान बना रहता है, नष्ट नहीं होती, इसलिए उसके सम्यक का सद्भाव है। जैसे किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूं, तिरंज आदि नहीं हूं, मुझे इस कारण से रोग हुआ है, सो अब कारण मिटाकर रोग को घटाकर निरोग होना। कौन सोच रहा है? तो मनुष्य सोच रहा है। तथा वही मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है ना? जो अगर वो एक समय में वो सोच रहा था कि मुझे रोग से दूर करना अपने आप को, दवाइयां वाइयां मैं ले लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और फिर उसके बाद में उसको दूसरे काम आ गया, उसमें उलझ गया। तो आप बोलोगे वो भूल गया क्या वो बीमार था है और उसको दवाई आदि लेनी है, उस चीज के बारे में भूल गया क्या? नहीं, वो भूला नहीं, दूसरी चीजों के उपयोग लगा रहा है, लेकिन उसको अंदर से पता है कि मेरे पास क्या प्रॉब्लम है। उसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूं, उद्गल आदि नहीं हूं, मेरे आश्रम से बंध हुआ है, सो अब संवर करके निर्जरा करके मोक्ष रूप होना है। तथा वही आत्मा अन्य विचारादि रूप प्रवर्तता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता। अभी जैसे अपन लोग हैं, अपन को ये श्रद्धान है कि नहीं कि मैं मनुष्य हूं? साहब ये तो श्रद्धान है। तो वो श्रद्धान है, हमने अभी इतना ही सोचा है कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन जब थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे तो भेद विज्ञान वाला जो रूप है मेरा कि मैं मनुष्य हूं का अर्थ क्या है? अर्थात शरीरों की उपस्थिति मात्र से मैं मनुष्य हूं ऐसा मैं मानता हूं,
जबकि वास्तविकता क्या है कि मनुष्य पर्याय में मैं जीव द्रव्य हूं, आत्मा हूं, जो इस शरीर का धारी अवश्य हूं, जिसे मनुष्य का देह कहते हैं, लेकिन मैं तो वास्तव में आत्म द्रव्य हूं। ऐसा गहराई से मैं कब विचार करूंगा? जैसे अभी मुझे पर्याय की बुद्धि है ना, सोते बैठते उठते कहीं भी आप मुझे ले जाओ, मैं यही कहूंगा कि मैं मनुष्य हूं। लेकिन मेरा भाव जो इस प्रकार हो जाएगा कि सोते बैठते उठते समझते मैं आत्मद्रव्य हूं, शरीर भी मैं नहीं हूं, ऐसी हमारी श्रद्धान पक्के रूप से, निश्चय रूप से हमेशा विद्यमान रहने लगे, काम हो गया। और ऐसा श्रद्धान को लाने के लिए निरंतर भेद विज्ञान की भावना भाते रहना। संसार में उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जब भी आपके ऊपर में कोई दुख के पहाड़ टूट पड़े, कुछ भी घटित हो जाए, तब अवश्य सोचना कि मैं कौन सा शरीर हूं, मैं तो आत्मा हूं। जो कुछ दुख संकट आ रहे हैं शरीर पे आ रहे हैं, मुझ पर क्या आ रहे हैं? शुरू शुरू में आपको इस बात पे बड़ी हंसी आएगी, लोग भी कहेंगे कि कैसा मूर्ख है ये सोच सोच करके कि मैं तो शरीर नहीं हूं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो गए। शरीर के ऊपर ही तो आ रहे हैं ये कष्ट, और शरीर तो अपना ही है ना। बिल्कुल नहीं धोखा दे रहा हूं, ये वास्तविकता है। जब एक झूठ को 100 बार बोला जाता है तो सच जैसा लगने लगता है, और यहाँ तो ये सच्चाई ही है। इसको जब मैं 100 बार बोलूंगा तो वास्तव में सच्चाई से मेरा पक्का विश्वास हो जाएगा। करके देखना, जब कभी संकट आए, बड़े से बड़ा संकट आए, ऑपरेशन थिएटर में हो, डॉक्टर जो है आपका ऑपरेशन कर रहा हो, डेंटिस्ट के यहाँ बैठे हो, वो सुइयां चुभो रहे हो, तब भी ये चिंतन बराबर रखना कि मैं नरकों में कितनी बार मेरे शरीर को काटा गया, छिन्न भिन्न कर दिया गया, लेकिन मैं वहां भी मरा नहीं। उन संकटों के सामने ये मनुष्य गति के संकट तो क्या है, और वो भी शरीर के ऊपर होने वाले हैं। मैं शरीर हूं ही नहीं, ये अनुभूति, ये चिंतन मात्र ही हमारी दुख में काफी कमी ला दे। उसी तरह से उसके विपरीत सोचना, जब मैं जो है वो पूर्ण हट्टहास लगा रहा हूँ, बड़े बड़े ठाके लगा रहा हूँ, और बहुत विषय वस्तुओं में बहुत खोया हुआ हूँ, उस समय भी ये चिंतन करना, ये विषय भोग, ये संवेदनाएं, ये शरीर की संवेदनाएं, ये मेरी है क्या? कुछ पूर्व कर्म के उदय के कारण से, पुण्य कर्म के उदय के कारण ये विषय वस्तुएं मिली हैं जिनमें मैं खो गया हूँ। बल्कि ये तो और भी खतरनाक है, क्योंकि ये तो मुझे अपने स्वरूप का एहसास होने ही नहीं देती। लगता है इस पुण्य को जितना भोग सकता हूँ भोगूं। तो इस अपेक्षा से पुण्य जो है मीठी मीठा जहर है, लेकिन उसमें भी बहुत सावधान रहना, चिंतन करना। ये सारे, जैसे उन्होंने नीलांजना का क्या सुना, 2 बातें सोची। एक तो ये सोचा कि ये मैं यहाँ तीर्थंकर के रूप में, राजा के रूप में हूँ, इसलिए ये सब मेरे लिए इंद्र से तैयारी कर रहा है, तरह तरह की नृत्यांगनाओं को भेज रहा है, और मुझे इसका आनंद लेना चाहिए, वैसा सोच सकते थे ना। और ये सोच सकते थे कोई बात नहीं, अगर एक नीलांजना गई तो क्या हुई, देखो इंद्र ने दूसरी लाके खड़ी कर दी। उन अनुकूलताओं का श्रेय लेकर के, अनुकूलताओं को एंजॉय करते हुए मैं घोर संसार में तो नहीं फंस रहा, कहीं इस दलदल में और गहरा तो नहीं जा रहा हूं। ये मुझे हर समय इतने एक्सपेरिमेंटल चीजें मिलती हैं, वहां इस बात का निर्णय अवश्य करते रहना। करते रहने से ही भेद विज्ञान की पुष्टि होगी, और एक दिन मुझे इस बात का पक्का विश्वास होगा कि अभी तक मैं मनुष्य हूं ऐसा विश्वास था, अब मैं आत्मद्रव्य हूं ऐसा दृढ़ निश्चय हमें जीवन में आ जाएगा। यही भेद विज्ञान है, और यही सम्यक दर्शन की शुरुआत है। तो देखो अपन ने ये पढ़ा, उसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूं, पुद्गल आदि नहीं हूं, मेरे आश्रम से बंध हुआ है, सो अब संवर करके, निर्जरा करके मोक्ष रूप होना है। तथा वही आत्मा अन्य विचार आदि रूप प्रवर्तता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान तो ऐसा ही रहा करता है। उन कहने वाला सब, जब वो पुजारी है तो उसको पुजारी कह के बुलाते हैं। कोई लोग हमको जो है अपने पीले वस्त्रों में पूजन करते हुए देखे, वो अपना अभिषेक आदि करते देखे, तो कोई नया आदमी आए तो वो कहेगा वो ये सब पुजारी हैं, तो अपन से कहेगा वो पुजारी जी आप कैसा करिए, आप ऐसा करिए, थोड़ा मुझे बताइए।
अब वही पुजारी जी जो बाहर घूमने निकले सड़क पे, जीन्स वीन्स तान तून करके, अपने गॉगल्स लगा करके, तो दूसरे काम कर रहे हैं, तो उसे बड़ा ताज्जुब होगा, ये यही है पुजारी जी जो अभी वहां थे। लेकिन इस व्यक्ति को वो करते हुए भी अगर वो वास्तविक पुजारी रहा होगा उस काल में, तो उसकी मनोदशा अभी भी वैसी ही होगी। भले ही मान लो बच्चों के कहने पर उसने वो वस्त्र भी धारण कर लिए, लेकिन उसकी वो प्रतीति, जो आत्मा की प्रतीति उसने उन क्षणों में याद किया था उनको, अगर वो वास्तव में सम्यक दृष्टि है, तो उन वस्त्रों की, वो वस्त्र उसे उस चिंतन से रोक नहीं सकते। ये बात अलग है कि वो वस्त्र वैसे पहने गई नहीं, लेकिन अगर किसी कारण से किसी फंक्शन वगैरह के लिए उसने पहन भी लिए हों, तब भी उसकी वो प्रतीति, वो मैं तो आत्मद्रव्य हूं, वो जाती नहीं। तो इसलिए कोई भ्रमित भी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने लिखा है कि वो उस काल में भले ही इस तरह की काम ना नहीं कर रहा हो, तब भी उसको वैसी प्रतीति सम्यक दृष्टि को निरंतर बनी रहती है। तो हम नहीं चाहेंगे क्या, एक बार वैसी प्रतीति मेरे जीवन में आ जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए, फिर मैं भटकूंगा नहीं, चाहे मैं कहीं चला जाऊं, किसी भी रूप में रहूं, संसार के कार्य करता हुआ भी पाया जाऊं, लेकिन अब मैं उतनी लिप्तता के साथ, उतने अनुराग के साथ, उतनी राग आदि बुद्धि के कार्य के द्वारा वैसे कार्य संपादित नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि मैं क्या हूं। रस नहीं आएगा, करता हुआ भी दिखाई दूंगा, शादी ब्याह में भी बैठा हुआ हूं, लेकिन उनसे अनुराग नहीं होगा। उसके मनोदशा को या तो वो जानता है या केवल ज्ञानी जानता है। तो अब संवर करके निर्जरा करके मोक्ष रूप होना तथा वही आत्मा अन्य विचारादि रूप प्रवर्तता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। फिर प्रश्न है कि अगर ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंद होने के कारणों में कैसे प्रवर्तता है? जब श्रद्धान ऐसा है तो तुम लोग शादी ब्याह में जाते क्यों भाई? तुम इधर उधर कोई फंक्शन में बैठते ही क्यों? तो भले ही गृहस्थ हो, तो गृहस्थ हो करके साधु क्यों नहीं बन जाते? साधु भी बनेंगे, लेकिन गृहस्थ पने में भी चिंतन वही चल रहा है। जब वो चिंतन बढ़ते बढ़ते उस लेवल तक पहुंच जाएगा तो साधु भी बन जाएंगे। उन्होंने क्या बोला, जैसे वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है, व्यापाराधिक कार्य व क्रोधाधिक कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता, उसी प्रकार वही आत्मा कर्म उदय निमित्त के वश बंद होने के कारणों में भी प्रवर्तता है, विषय सेवनादि कार्य व क्रोधादि कार्य भी करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत रोगी है, उसको कैंसर की बीमारी, उसको मालूम है ना कि उसको कैंसर है और वो बहुत जल्दी जो है संसार छोड़ देगा, लेकिन अब वो उसको पास में गृहस्थी में रह रहा है, बहुत सारे काम करना, घर में से कुछ राशन पानी भी लाना, अकेला आदमी तो घर परिवार के लिए राशन भी लेके आ रहा है, भोजन भी जो है कर रहा है, और लोगों की कुशलता के बारे में पूछ रहा है, तो उस काल में क्या वो भूल जाएगा कि वो कैंसर का पेशेंट है? उस काल में भी उसे ध्यान रहेगा। तो ये तो जो उल्टा उदाहरण है, वास्तविक उदाहरण क्या है कि उसी तरह से जिस जीव को आत्मा के श्रद्धान का पक्का परम विश्वास हो गया है, वो सभी विषमताओं में रहता हुआ भी, दूसरे कार्यों को करता हुआ भी पाया जाता है, तब भी उसका वो श्रद्धान नष्ट नहीं होता। इसलिए वो कभी भी विषय आदि वस्तुओं में बहुत गहराई से संलग्न नहीं होता, करता हुआ पाया जाएगा। इस प्रकार सप्त तत्व का विचार न होने पर भी श्रद्धान का सद्भाव पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं है, अव्याप्तिपना नहीं, मतलब वहां भी लागू होता है कि साहब वो दूसरे काम कर रहा था और आप बोल रहे हो सम्यक दृष्टि है, तो उन्होंने बोला क्या फर्क पड़ा, दूसरे काम कर रहा था तो कर रहा है, गृहस्थ दशा में कर रहा था, लेकिन उसका श्रद्धान थोड़ी चला गया। अगर श्रद्धान चला जाता तो केवल ज्ञानी उसको सम्यक दृष्टि कैसे घोषित करते, उसके श्रद्धान की दशा है तो वो जानता है, या केवल ज्ञानी जानते। ऐसे ही निश्चिंत होकर के आप हम सब जहां हैं, जरूर हम डरते हैं इस बात से कि अगर साहब मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मुझे गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी,
बोले ऐसा नहीं है, कितने कितने समय तक सम्यक दृष्टि जीव असंयत बने रहते हैं और वो गृहस्थी के कार्य भी करते हुए पाए जाते हैं। ये बात अलग है कि उनके अंदर में अब एक चिंगारी प्रकट हो चुकी है कि कब हो कि मैं संयम धारण करूं, कब हो कि ये काजल की कोठरी गृहस्थी को छोड़ जाऊं। लेकिन उसका भी एक समय आता है, जब तक वो नहीं आता तब तक वो चिंतन में तो वैसे ही रखता है, वो प्रतीति वैसे ही बनाए रखता है। तो इसलिए जिनको अभी किसी तरह का डर हो कि भाई साहब ये गृहस्थी छूट जाएगी क्या, सम्यक दर्शन होते, उनके लिए एक आश्वासन है कि गृहस्थी तो जब आप छोड़ना चाहोगे तभी छूटेगी, लेकिन सम्यक दर्शन वाली एक बार आपने प्रतीति धारण कर ली तो निरंतर हमारे काम आए। तो उन्होंने दिया उत्तर दिया हाँ, प्रश्न ये है, उच्च दशा में जहां निर्विकल्प आत्मानुभव होता है वहां तो सप्त तत्वादिक के विकल्प का भी निषेध किया है, सो सम्यक्त के लक्षण का निषेध करना कैसे संभव है, और वहां निषेध संभव है तो अव्याप्ति दूषण आया क्या। इस प्रश्न को अपन कल लेंगे, कल मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा। ये प्रश्नों के माध्यम से जो जो हमारी शंकाएं है ना, उनका निवारण हो रहा है। इस सम्यक दर्शन का कैसा स्वरूप है, सम्यक दृष्टि जीव कैसा व्यवहार करता है, उसका बाह्य व्यवहार कैसा दिखाई देता है, अंदर में उसकी क्या चल रहा होता है, ये सब बातों की चर्चा अपन कर रहे हैं। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन और चर्चा करते हैं। जैन साहब, बोलिए। एक तो इसमें 2-3 लाइन छूट गई थी। हाँ 320 के पेज के थर्ड पैराग्राफ में जी। ये यहाँ पर जो आप यहाँ पे बोल रहे थे, हाँ उसके अर्थ तपश्चरण आदि से शुद्ध भाव करना चाहता है, उस पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है, उसकी हान वही निर्जरा है, हाँ तथा संसार अवस्था के अभाव को न पहचाने तो संवर निर्जरा रूप किस लिए प्रवर्तन, हाँ। ये सब छूट गया था। नहीं छूटा नहीं था, मैंने पढ़ा था इसको, मैं आपको फिर से उसका अर्थ बताता हूँ। हाँ यहाँ मैंने पढ़ा था, तथा पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है ना, इससे पहले का सेंटेंस है ना, तथा पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है। मतलब जो उसका जो संसार बना हुआ है, पूर्व संसार माने जो अभी तक की जो उसकी पर्याय धारण उसने की है, उनकी हानि कैसे होगी, अर्थात वो पर्याय मेरी जो उनकी जो श्रृंखला चल रही है, वो श्रृंखलाओं की समाप्ति कैसे होगी। तो वो समझ जाता है कि पर्यायों की समाप्ति होने के लिए मुझे कुछ नियम संयम धारण करने पड़ेंगे, जिसके मुझे संवर निर्जरा होगी। तो इसलिए पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि कैसे होगी, सत्ता में से उनको हटाने पे और नए कर्म को ना बांधने से। सो उसके अर्थ तपश्चरण आदि से शुद्ध भाव करना चाहता है। यहाँ तक तो हाँ, उस पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है ना, ठीक है, सत्ता में उसके कर्म बने हुए हैं, उसकी हानि वही निर्जरा है। सत्ता में जो पड़े हुए कर्म है उनकी हानि करने के लिए तो तपश्चरण आदि किए जाते हैं, वही निर्जरा है। तथा संसार अवस्था के अभाव को ना पहचाने तो संवर निर्जरा रूप किस लिए प्रवर्तित है ना। तो समझ गया कि ये संवर निर्जरा का अर्थ क्या है, कि मुझे वो कर्म खिलाने हैं। वो इनके नाम नहीं जानता, तो ये जानता है पूर्व में मैंने अवश्य ही ऐसे काम किए, ऐसे भाव किए हैं, जिसके कारण मैं संसार में भटक रहा हूं, और संसार में भटकता रहूंगा जब तक वो कर्म मौजूद हैं, अर्थात सत्ता में मौजूद है। तो फिर उसके बाद विचार आता कि इनसे कैसे निपटूं मैं, कि जिससे ये भाव आगे ना आए और जो पहले गलती से बंध गए हैं उनसे मुझे छुट्टी मिले। जब ऐसा विचार करता तो ये किसके विचार हैं, संवर और निर्जरा के विचार हैं। ये वो कहना चाहते हैं, उस संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। इसलिए सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो है ना, क्रम करके सातवां में। दूसरा प्रश्न है जी, ये 321 पेज पे ये आपने प्रश्न उठाता, प्रश्न है कि ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंद होने के कारणों में कैसे प्रवर्ता है। तो उसमें मेरा एक प्रश्न है, ये बात तो सही है कि आदमी को श्रद्धान है
उसके विचारों में बैठा हुआ है, वेद विज्ञान की उसको सम्यक तो हो गया है। जी व्यापारिक कार्य वह क्रोधाधिक कार्य करता है, क्रोधाधिक कार्य करता है। हाँ तो जब उसको ये भेद विज्ञान होता है तो फिर क्रोध क्यों आता है? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा है, 321 पे है ना ये। हाँ, जैसे वही मनुष्य, हाँ हाँ जैसे वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवृत्ता है, व्यापारिक कार्य व क्रोधाधिक कार्य करता है, तथापि उसका उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। देखो ऐसा है, सम्यक दृष्टि होने के बाद अपन ने क्या बोला था, सम्यक दर्शन होना कौन सा हुआ? एक तो आपका दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ, जी हाँ और चारित्र मोहिनी में से एक ही तो चौकड़ी गई, जी अनंतानुबंधी वाली, जी बाकी के 3 बाकी है। हाँ हाँ तो आपके अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संजुरन कषाय विद्यमान है, जी हाँ उनके वशीभूत होकर क्रोध तो आता है, क्रोधादि भी आते, क्रोधी क्यों, बाकी सारी कषाएं, लेकिन अनंतानुबंधी जाति की नहीं होती। तो उसमें क्रोध मान माया लोभ चारों ही आएंगे, चारों आती है, बिल्कुल तो आती है। उनका का स्थिति और अनुभाग थोड़ा कम होगा। उसके टाइप ही फर्क है, टाइप अनंतानुबंधी नहीं होने टाइप में ही फर्क है, बहुत बड़ी तो बात यह है। और अच्छा दूसरा प्रश्न भी सही है आपका कि उसका अनुभाग भी वैसा नहीं होता, उसकी स्थिति भी कम होती है, अनुभाग भी कम होता है। अच्छा, तो जो जो उसकी इंटेंसिटी है यस, या उसके भावों का जो विकार है उसमें उतनी उत्पीड़न नहीं होता, वो बहुत ही सौम्य उस दृष्टि का होता है। देखो वो उसकी जाति अपन ने वो पढ़ी थी ना, वो कांजीर और हलाहल और उस जाति की जो अपन ने हाँ पढ़े ना 4-5, हाँ 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 हाँ, उस जाति के था। और पत्थर पे खींचने हाँ, वाली रेखा है, जल में खींचने वाली रेखा है। समझ गया। उन चारों वो उनका धीरे धीरे अभाव वो हाँ देखो, एक- लेकिन अपन को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? रामचंद्र जी के अपन उदाहरण देते ना, हाँ रामचंद्र जी ने इतने बड़े बड़े युद्ध किए सम्यक दृष्टि होकर के। हम्म, मामूली युद्ध किया कि रावण के साथ युद्ध किया था, और आप बोले साहब वो तो हल्का वाला युद्ध था साहब, वो तो उनके भाव इतने खराब नहीं थे, अपन ऐसा सोच सकते हैं कि साहब ये तो कुछ तो घपला है, या तो आपकी परिभाषा में गलती है, या वो सम्यक दृष्टि नहीं थे। हाँ है ऐसा हमारे अंदर भाव आता हम्म, है। लेकिन जो जो बात जो है केवल ज्ञानी जानते हैं या वास्तविक सम्यक दृष्टि जानते हैं, वो उनमें हमें फर्क तो यही तो है ना, हम वो सोच भी नहीं सकते ऐसा। एक्चुअली क्या है कि जैसे जो व्यंतर आदि देव होते हैं ना, उनके अंदर में कषाय शक्ति बहुत होती है, लेकिन उनको करने के भाव कम होते हैं। अच्छा हाँ, वो चाहे तो पूरा गांव के गांव पलटा दें, 3-3 4-4 गांव को एक साथ नष्ट कर दें, ऐसी शक्ति होती है। लेकिन वो ऐसा करते नहीं, कुतूहल वश करते हैं, उनका भाव ऐसा नहीं होता कि इनको मैं मार डालूं, इनको ये कर दूं। तो उनको उनको बोलते हैं कि कषाय, कि उनको उनको योग्यता शक्ति तो होती है, लेकिन करने की चाहत कम होती। ओके ऐसे ही जो जो रामचंद्र आदि ने युद्ध किए, उसमें उनके भाव ऐसे नहीं थे कि मैं रावण को मार डालूं, इसकी सारी सेना को खत्म कर दूं, एक एक जीव को नष्ट कर दूं, यहाँ मैं अधिकार कर लूं, ऐसे भाव नहीं थे। सही है। भाई साहब ऐसा क्रोध होता है जैसे माँ बाप अपने बच्चे पे करते हैं, हाँ ऐसा क्रोध होता है वो। हाँ, सही कहा आपने। हाँ ये लेकिन क्रोध वही क्रोध है, लेकिन जो आज हम सम्यक जो दृष्टि का क्रोध वही होता है। हाँ बोलिए चलन जी। तो आज हम जब किसी की कोई खबर सुनते हैं, किसी पर अन्याय होते सुनते हैं, तो हमको एकदम क्रोध आ जाता है और सोचने लगते हैं इसका भी ऐसा हो जाए। तो मतलब हम तो मतलब उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, तो भी हमको इतना क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। तो जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वही हमको तो ऐसा लगता है उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो हमको ऐसा क्रोध आता है कि भाई उसके ऊपर भी ऐसा ऐसा हो जाए। देखो तो इसका मतलब कि वो हमारे राग आदि जो है वो जो है वो कम नहीं है, वो मतलब भरे पड़े हुए हैं। शिलन जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही। देखो बहुत सारे पति पत्नियों में इस तरह का होता है कि पत्नी को बहुत कष्ट दिए, मान लो पति ने, तो पत्नी के मन से ऐसी आह निकली कि जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, जब ऐसा तुम्हारे साथ होना चाहिए। उसने कहा किसी से नहीं, लेकिन उसके मन में ऐसे भाव है, या अगर मेरा बस चले तो तुम्हें भी यही कष्ट दूं। ऐसे भाव बनने से उनके जो बदले की सिलसिला चालू हो जाता है। अब अगले भाव में वो पति बनेगा, बनेगी, और ये पत्नी बनेगा, और ये सिलसिला अब वो चालू करेगी। और वो एक हाथ पर्याय में जाता नहीं, कई कई पर्यायों तक ये चलता रहता है, ये भाव कि ऐसा ही तुम्हारे साथ हो।
और मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही कर पाऊं काश, तो करो, प्रकृति में दी हुई है पूरी आजादी, करो। उनमें से वही तब तक श्रृंखला चलती रहेगी जब तक उनमें से एक आध जो है सुधर ना जाए। इसलिए तो कहते हैं 7 जन्म तक पत्नी रहेंगे हम। तो आज आपने एक और जो वर्ड बोला था, प्रकृति में व्यवस्था है कि आप जो चाहते हैं वैसा हो जाता है, और वो एकदम सच बात है। तो इसलिए जैसा कभी कभी कहते हैं ना, जीव का ब्रह्म ब्रह्म बसता है, तो हमको बहुत सोच विचार के कोई बात बोलना और करना चाहिए, और सोच विचार के उसको अपने भावों को लाना चाहिए। बिल्कुल। आप अगर देखो त्रस्त भी है, अगर मैं तो सभी के लिए बोलता हूँ कि पति पत्नी का तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, सभी जीवों के लिए है कि अगर उसको ऊपर कोई संकट भी आ रहे हैं और अगर वो ज्ञानी है तो वो समझ सकती कि मैंने पूर्व भाव में इस व्यक्ति के साथ ऐसा ही किया था, इसलिए आज मुझसे ऐसा कर रहा, इसलिए इसकी कोई गलती नहीं है, मैं अपने कर्मों की निर्जरा मुझे हो जाए तो और ऐसे भाव धारण न करने पड़े। ऐसा चिंतन मात्र ही उसे उस श्रृंखला से बाहर निकाल देगा। और साथ में ये भी भाव हो जाए कि एक आत्मा दूसरी आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकती है, ये मूल हाँ। सिद्धांत पे लगा रहे, उस सिद्धांत को पकड़ के रखे कभी भी, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता नहीं या कर उसमें मिल सकता, नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं कर जैसे सकता। एक आत्मा दूसरे आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकती है, जो भी है कारण आप खुद ही हो, स्वयं ही हो, नहीं दिखा रहे। वो मूल में पकड़ लेगा तो कसाय तो बहुत कम हो जाएगा। बस मेरे चिंतन देखो, अपने भावों के ऊपर अपन को एकदम लगाम आ जाएगी ना कि मेरे भाव किस दिशा में जा रहे हैं, वैसा ही मैं मुझे फल मिलने वाला है, तो मैं तुरंत समझ जाऊं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कहाँ चिंतन कर रहा हूँ, मैं कहीं वैसा ही ना हो जाऊं जैसा मैं सोच रहा हूँ। इसलिए तुरंत समझ जाना। प्रयोगशाला है, इतनी बड़ी संसार की प्रयोगशाला आपको फ्री में मिली है, उसमें होने वाली हर घटना से हम सबक ले सकते हैं, अपने को सुधार सकते ये एक जो कहानी बोलते हैं, जो मैनेजमेंट में बोलते हैं, सुनाते हैं सबको हैं। जी कि यू कीप योर वेसल बिग, मतलब आपका सोच बड़ा रखो, आपको मिल जाएगा, भगवान आपको उतना दे देगा, लेकिन हाँ। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, मतलब यू हैव टू बी थिंक बिग। तो वैसे ही है, जैसे मतलब आपने जो बात बोली, आज की व्यवस्था में ऐसी, प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि जैसा आप सोचते हो वैसा होता है, हाँ। लेकिन आपको सोच वैसा अच्छा सोचना है आपको। देखो उसमें भूल नहीं होना चाहिए। एक अपन ने कहानी पढ़ी थी बचपन में कि वो एक व्यक्ति ने भगवान से वरदान मांगा कि मैं जिस पर भी हाथ लगाऊं वो सोने की हो जाए। अपन ने कोर्स में पढ़ी थी कहानी, तो उसको तथास्तु कह दिया गया। अब उसने क्या किया कि उसने 2-3 चीजों पे हाथ लगाया, वो सब जो है सोने की हो गई, वो बड़ा खुश। थोड़ी देर में उसने उसकी जो है वो पत्नी आई, उसने उसको भोजन दिया और भोजन से उसने हाथ लगाया तो वो सोने का हो गया। अब वो क्या खाए, तो घबराहट में उसने पत्नी को पकड़ा कि ये क्या कर रही हो, तो पत्नी हो गई सोने की। और वो बड़ा परेशान कि मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, ये सब सोने का हो गया। तो उसने फिर जो है उनकी उपासना की और वो आए जो भी वरदान देने वाले थे। उन्होंने कहा भाई अब तूने जो मांगा था दे दिया ना, तुझे अब क्या चाहिए। बोले भाई साहब मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं चाहिए ये वरदान। बोले नहीं कुछ दिन तो रखना पड़ेगा ये वरदान, जितना सोना चाहिए बना लो। बोले नहीं नहीं, वो तो रोने लग गया कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैंने गलती से वरदान मांग लिया था। और प्रकृति में तो वही होता है, अपन किसी को बोलते हैं वरदान देने की, वाली प्रकृति में ऐसा है, आप जो चाहोगे मिल जाएगा आपको, लेकिन आप समझ लेना कि आप क्या मांग रहे हो। ठीक है शैलेंद्र जी, बिल्कुल ठीक है। तो अपन कल इसी के बारे में और पढ़ेंगे। देखो अच्छा लग रहा है मुझे कि लगता है सबको समझ में आ रहा है ये विषय। तो कल अपन चाहेंगे कि कोई को अगर बिल्कुल छोटे मोटे भी प्रश्न है सम्यक दर्शन के बारे में, अपने श्रद्धान के बारे में, जैसे सीवी जन साहब ने पूछा कि कैसे संभव है, हालांकि अपन ये विषय कई बार उठाया कि कषाय किस तरह के होते हैं, कौन कौन सी जाति के होते हैं, युद्ध आदि करते हुए भी जो कषाय सम्यक दृष्टि के होते हैं उनमें उनकी क्वालिटी में क्या फर्क होता है। लेकिन फिर भी अगर हम कहीं फिर से भी भ्रमित हो जाए तो अपन चर्चा करें। तो कल फिर से एक्चुअली जब सब्जेक्ट आता है जी तो उस समय एकदम ये क्लिक नहीं हो पाता कि पिछले बार हम क्या पढ़ चुके हैं। हाँ सही बात है। तो ये आप जब दोबारा बता देते हैं तो रिकनेक्ट होने के बाद थोड़ा वो कुछ दिन तक रिटेन रहता है। नहीं फिर क्या है, आप मस्तिष्क पलट में हमेशा के लिए अंकित रह हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यानी 50% तो रिपीट होता है पिछले उसका। तो अच्छा है कि कम से कम कंटिन्यूटी बनी रहती है। जी हाँ एक टॉपिक जो है हम 3-3 4-4 बार पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा है सर।
नहीं, वही है कि वो जितना अच्छा विवेचन हो जाता है तो वो और ज्यादा परिपक्वता आती जाती है। और वो ऐसा नहीं है, ये सबकॉन्शियस में माइंड में जाने से बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हमारे उन प्रवृत्तियों में भी बातों इसका से और चेंज भी अच्छा हो जाता है वैसे। प्रवृत्तियां भी हमारी बदलने लगती हैं सर। बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। हाँ। चलिए अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। क्या तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भाष वे को भानुसी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतु धूप। जिनवाणी माता की जय।